हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू पीपल आर फाइन एंड आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए नॉट ओनली कम्युनिकेशन एवरीथिंग्स ऑल योर स्किल विच इज रिक्वायर्ड एज यू आर बीइंग अ लर्नर यू मस्ट ट्राई टू अपडेट योर सेल्फ फ्रॉम फिजिकली एज वेल एज मेंटली। ठीक है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ही केवल सही नहीं करना, अपने आप को फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखना है, राइट? Because these two things are very important. If you want to get success in your life, you need to be physically fit as well as mentally strong. Because कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हम फिजिकली तो स्ट्रांग होते हैं बट मेंटली इतने वीक होते हैं कि when we get a little problem we get puzzled and we are sad and depressed. तो आपको मेंटली भी स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है। चलिए स्टडी करते हैं आज कुछ और एडवांस वर्ड्स जो आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। लेट्स गो अहेड। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग ऑल द वीडियोस uploaded from my side, and then as I updated you and uploaded you video based on my master spoken class which is going on already. More than 10 group has been created and the learner are learning there, and if you are interested you can also go and register yourself in the group for learning fast and furious, right? If you want to learn, if you want a speedy recovery, if you want to overcome speedy from the problem which you are facing while speaking, so you must join in. So let's go ahead, enjoy some more vocab. Yes, I have for you this. See, dignity एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सम्मान। ठीक है, मान आप कहें, आप इसको छोड़ दें, आप दूसरे वर्ड को याद करिए। सम्मान मतलब डिग्निटी से है, किसी का रिस्पेक्ट, किसी की जो रिस्पेक्ट होती है उसको डिग्निटी बोलते हैं, सम्मान। ठीक है, और एक वर्ड आपने सुना होगा डिग्निटरीज का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति। ठीक है, जो सम्मानित है, रिस्पेक्टेबल है, उसको डिग्निटरीज भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाग्य से, फॉर्चुनेटली, लकली भी बोलते हैं बट फॉर्चुनेटली एक बेहतर वर्ड है, आप उसको याद करिए। FORTUNATELY। फॉर्चुनेटली मीन्स क्या होता है? लकली, भाग्य से। अगला देखते हैं रीत रिवाज, रिचुअल्स। इंडिया में रिचुअल्स बहुत ही प्रचलित। हमारा जो ईयर ये है, पूरे जो सेशन है, पूरा जो ईयर है वो किससे भरा हुआ है? रीत रिवाजों से भरा हुआ है, और हर महीने कुछ ना कुछ हम लोग करते ही रहते हैं। तो आप कह सकते हैं भारत एक क्या है? एक कंट्री है जहाँ पे रीत रिवाजों का देश है। तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, रीत रिवाज, RITUAL, रिचुअल्स। नीचा दिखाना, किसी को ह्यूमिलेटेट करना। देखिए यहाँ फोटो में बच्ची बैठी हुई है। ह्यूमिलेटेट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। आप किसी को कोई एक गरीब व्यक्ति आपसे मिलता है और आप सबके सामने उसको इंसल्ट करते हो कि आपकी शर्ट जो है गंदी है, तो आप उसकी क्या कर रहे हैं? आप ह्यूमिलेटेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, HUMILATE। ह्यूमिलेट का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना, किसी की निंदा करना। ठीक है, आकर्षण, अट्रैक्शन, ATTRACTION। आपका अट्रैक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी थिंग्स के प्रति, किसी भी गुड्स के प्रति। ठीक है, उसे कहते हैं अट्रैक्शन। इसका अपोजिट होगा डिट्रैक्शन। ठीक है, भावुक, इमोशनल, समटाइम यू गेट इमोशनल। ठीक है, आपका आपने कुछ बड़ा कर दिया, यू गेट इमोशनल बिकॉज जो सक्सेस आपको मिली है वो हार्डवर्क के बाद मिली है, तो आप इमोशनल हो जाते हो। और व्हेन यू आर मिसिंग समवन देन आल्सो यू बिकम इमोशनल। तो इमोशनल एक फीलिंग है जो हमारे अंदर है। बदला लेना, रिवेंज, यहाँ पे लिखा है वेंजेंस, ये भी सही है। रिवेंज भी होता है किसी से बदला लेना। ठीक है, वेंजेंस, VENGEANC, वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना। ओके राइट, वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना। जोशीला, एब्लुएंट। जोशीला का मतलब आप एनर्जेटिक भी कह सकते हैं, एंथुजियास्टिक भी कह सकते हैं, और एब्लुएंट भी कह सकते हैं, EBULLIENT, जोशीला। बहाना, बनाना। अब बहाना को प्रिटेंड बोलते हैं। अब देखो बहाने को मैं आपको बता रहा हूँ, उसको प्रिटेंड को आप यूज कैसे करेंगे। जैसे देखो, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पास क्या पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं नहीं, बट आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जैसे आपका फ्रेंड आपसे पूछे कि पैसे हैं आपके पास, तो आप क्या कहते हैं? नहीं है पैसे, सॉरी पैसे हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में आपके पास है नहीं। वो आपका दोस्त आपकी हेल्प करना चाहता है बट आप ये नहीं चाहते कि आप उससे हेल्प लें, तो आप क्या कहते हैं? नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, आप प्रॉब्लम में है फिर भी आप कहते हैं नहीं सब ठीक है, तो आप प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रिटेंड करना, वो दिखाने के लिए प्रिटेंड एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। प्रिटेंड इज यूज्ड टू शो द थिंग विच यू आर नॉट। और दूसरी भी कंडीशन होती है,
आपके पास कुछ नहीं है बट आप ये प्रेटेंड जो है दोनों कंडीशन में हो सकता है यूज, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप तो आई एम हैविंग एवरीथिंग। बहुत सारे लोग आपको मिल जाते हैं उनके पास कुछ नहीं, बकवास ज़्यादा करते हैं, है कुछ नहीं। या कुछ बच्चे भी आपको मिल जाएंगे हैविंग नो नॉलेज बट टॉकिंग टू मच। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास ज्ञान बहुत होता है बट वो साइलेंट रहते हैं, ठीक है। तो प्रिटेंड इज यूज इन बोथ कंडीशन। नकल करना, इमिटेट करना, देखिए ये इनकी नकल कर रहा है, इनको फॉलो कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, IMITAT। कॉपी करना एक इजी शब्द है, इमिटेट करना एक डिफिकल्ट वर्ड है, राइट। अगला क्या है, गुमनाम, सॉरी ये गुमनाम नहीं है, गुनगुनाना है। गुनगुनाना का मतलब होता है, गुमनाम का भी मैं आपको बता देता हूँ मीनिंग क्या है, पहले इसको देख लीजिए। गुनगुनाना को बोलते हैं हमिंग, हमिंग करना, और सिंगिंग करना व्हेन यू आर सिंगिंग समथिंग, सो दैट्स कॉल्ड गुनगुनाना, ठीक है, हमिंग करना। चुटकियाँ बजाना, स्निप फिंगर। अब ये हाँ ये देख लीजिए, आप आजकल चुटकियाँ बजाते हैं तो उसको क्या स्नैप स्निप स्नैप फिंगर बोलते हैं, SNIPFINGER, स्नैप फिंगर, दैट इज कॉल्ड स्नैप फिंगर, ओके। चुटकियाँ बजाना को इंग्लिश बोलते हैं स्नैप फिंगर। नेक्स्ट क्या है, माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज, सॉरी भी वो बोलते हैं, इसका एक बेहतर वर्ड है अपोलोजाइज। जैसे मैं कहूँ आपको उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आपको रोहित से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो यू शुड अपोलोजाइज टू रोहित। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांग लेना। रिश्वत देना, ब्राइब, BRIB बड़ा कॉमन है, ब्राइब सबको पता होगा, ठीक है। एक होता है ब्राइट, BRID, बी को हटा दोगे डी लगा दोगे तो ब्राइड हो जाएगा, हेज। और ब्राइब, BRIBE कर दोगे तो रिश्वत हो जाएगी। ब्राइब का मतलब, रिश्वत का मतलब जब आप किसी को कुछ पैसा देते हैं किसी काम के लिए, उसको बोलते हैं ब्राइब। देखिए ये पैसा दे रहे हैं ऑफिसर को। छींकना कॉमन है, ये लॉकडाउन कोरोना पीरियड में बहुत ही डेंजरस हो गया था। स्नीच करना, कोई छींक दे तो लोग उससे कई किलोमीटर तक दूर भाग जाते थे, तो स्नीच, SNEEZE, स्नीच। डकार आना, ठीक है, इसको बोलते हैं बर्प, BURP, ठीक है। बर्प का मतलब होता है डकार लेना। अगला देखिए, हिचकी आना, हिकअप, HICCUP, हिकअप का मतलब होता है हिचकी आना। नेक्स्ट इज फार्ट, फार्ट का मतलब होता है रिलीजिंग गैस, रिलीजिंग एयर फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द एनल्स। एंड अनजान का मतलब होता है इग्नोरेंट, या फिर अब देखो अनजान एक और एक अनजाना होता है। अनजाना का मतलब कोई किसी व्यक्ति के सेंस में, जो तो वहाँ पे स्ट्रेंज बोलेंगे। और अनजान बनना मतलब कोई चीज़ आपको पता है बट आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, कुछ पता नहीं, तो वहाँ पे आप इग्नोरेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, IGNORANT। तो इससे मिस्टेक मत करिएगा। स्ट्रेंज का मतलब स्ट्रेंज पर्सन से होता है, या कोई जगह स्ट्रेंज हो, या कोई अब स्ट्रेंज बिहेवियर के सेंस में भी यूज किया जाता है। तो अभी फिलहाल आप अनजान को इग्नोरेंट याद कर लीजिए। स्ट्रेंज का मतलब होता है स्ट्रेंजर, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, और स्ट्रेंज जो है वो कोई अजीब सी थिंग हो, अजीब सा प्लेस हो, तो आप उसको भी स्ट्रेंज कह सकते हैं। जैसे वो घर मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, तो यू कैन सी दैट द हाउस वाज लुकिंग स्ट्रेंज या सीमिंग स्ट्रेंज टू, जो घर कैसा लग रहा था आपको बहुत अजीब सा लग रहा था, तो दैट कॉल स्ट्रेंज, राइट। संकट, क्राइसिस, क्राइसिस का ये थोड़ा स्पेसिफिक है वर्ड है। देखिए क्राइसिस, जब आप किसी बड़ी समस्या में हो तो आप कह सकते हैं क्राइसिस में, आई एम इन क्राइसिस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको आज खाना नहीं मिला तो आप कहते हैं कि आई एम इन क्राइसिस, दैट इज नॉट क्राइसिस, ठीक है। एक बड़ी समस्या को यूज करने के लिए, मनी प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो और कुछ हो, तो उसको क्राइसिस का यूज करिए। सताना को क्या बोलते हैं, टॉर्चर करना, ठीक है, TORTURE, सताना को टॉर्चर बोलते हैं। दिखावा करना, शो ऑफ, आपको पता है, देखिए दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। अब आइए कुछ और देखते हैं। पानी पूरी, ये कुछ खाने का सामान आ गया, आप खा लीजिए इनको। देखिए क्या है, वाटर बॉल, आप एक्सपर्ट हैं इसको देखते ही। आई होप कि मैनी ऑफ यू आर गेटिंग योर टंग इज गेटिंग वाटरिंग, राइट, यू आर हैविंग वाटर इन योर माउथ। ये है पानी पूरी, बहुत ही फेमस है, आप लोग बहुत ही दिल लगा के खाते हैं इसको। वाटर बॉल है ये, इसको बोलते हैं। कचौड़ी को क्या बोलते हैं, पाई, PIE। पकौड़ा इस कॉल फ्लीटर, FLITTER, फ्लीटर्स। विंटर और रेनी में बहुत यूज होता है ये, वैसे तो आप मोस्टली जब भी मौका मिल जाए आप खा लेते हैं इसको, फ्लीटर्स।
समोसा फेमस है आपके लिए, रिशोल, RISSOLA, ठीक है, रिशोल बोलते हैं इसको। जलेबी, फनल केक, इनको देखिए ये भी फेमस है, फनल केक, राइट, FUNNEL, फनल केक। नमकीन, क्रिस्पी सैल्टी, इसको बोलते हैं CRISPY सैल्टी, क्रिस्पी सैल्टी। अगर आप, हाँ वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि सपोज यू आर स्पीकिंग और आपको कोई वर्ड याद नहीं आ रहा दिमाग पे, तो उस समय क्या करें, क्या हम रुक जाए? नहीं, यू जस्ट स्पीक द वर्ड बाय द सेम नेम। जैसे आप नमकीन बोलना चाहते हो तो गिव मी नमकीन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। गिव मी समोसा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा है उसका, तो आप उसको जनरेट करो अपनी तरफ से, आप बोलो, स्पीक, डोंट स्टॉप, ठीक है। फिर जब आएगा तो फिर देखा जाएगा, राइट। रायता, ये आपको पता है, ये मिक्स कर्ड है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स कर्ड। घी को क्या बोलते हैं? दिस इज घी। क्लैरिफाइड बटर है ये, क्लैरिफाइड बटर है ये, CLARIFIED, क्लैरिफाइड बटर है ये। चावल को आपको पता है, राइस, क्वेश्चन मार्क लगा है आपके लिए, बट मैं बता देता हूँ, राइस है, ठीक है। सो डियर, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच। आई होप कि आपने कुछ वर्ड्स नए सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे तो आपने जो लर्न किया है दैट हैज़ बीन रिवाइज्ड। सो डियर, thank you so much, and don't forget to join the online classes if you are willing to improve very fast. The link has been given in the description. You can click there and register yourself. Thank you for watching. Good luck and goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every